जी। आज के हमारा टॉपिक है, हम एजुकेशनल लॉज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उसमें पहली है पीईसी। ये ना पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, पंजाब के अंदर 2005 के अंदर एक इदारा कायम किया गया। इसे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन कहा गया। इस इदारे का काम ये था कि जो पांचवी और आठवीं है ना, इसके इम्तिहान लेना। जैसे बोर्ड एग्जाम लेता है ना, 9th 10th 11th 12th के, इसी तरह जो पीसी है ये पांचवी और आठवीं के इम्तिहान लिया करता था प्रॉपर। इसके लिए वो स्कूलों के टीचर को ऑर्डर मिलते, और प्रॉपर उसी तरह एक जो है वो चेकिंग होती थी, बल्कि सिंडिकेट जो है वो मार्किंग हुआ करती थी। तो एक बड़ा प्रोसीजरल वे से चीजें चल रही थी, और बच्चों को इतना ही खौफ होता, जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम है वो उतनी मेहनत करते थे। फिर 2018 के अंदर जो है, चलो मैं इसको बाद में थोड़ी डिटेल बताता हूँ कि अब इसकी करंट मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये देखिए कि 2025 बात स्टैब्लिश बाय 2005 के अंदर स्टैब्लिश हुआ। पांचवी आठवीं का ये एग्जाम लेना इनका काम था। और जो स्टूडेंट, इसमें ये भी होता था, जो स्टूडेंट 80% 90% नंबर लेते उनको प्रॉपर वजाइफ मिलते थे, यानी उनकी अगले 3 साल की तालीम फ्री हो जाया करती थी, अच्छा खासे पैसे मिला करते थे। फिर उसके बाद अब इसका रोल जो है वो चेंज कर दिया गया है 2018 के अंदर जो है ना, आखिरी दफा एग्जाम लिए गए ये वाले। फिर उसके बाद तब्दीलियां कर दी गई, और मुराद रास थे हमारे मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि ये बच्चों के अंदर ना खौफ फैला रहे हैं ये एग्जाम, तो ये ना नहीं होने चाहिए। फिर उन्होंने एक एलएसए और के नाम से एक कहा दिया कि लार्ज स्केल असेसमेंट, कि बच्चे अब एग्जाम तो यही देंगे, लेकिन अब ये एग्जाम जो है वो चंद स्कूलों के अंदर होगा, सभी स्कूलों में नहीं होगा। फिर ये एग्जाम जो है ये बच्चों के मार्क्स बच्चों को नहीं बताए जाएंगे, यानी उससे उनकी के इफेक्ट कारकर्दगी, बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगा कि हमें यार पेपर चेक हो गया, हमें मार्क्स का पता चलना है, वो भी। और इसके अलावा मतलब कि चंद स्कूल कर दिए गए, बजट भी बचाया गया। तो पर्पज यही था कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या क्या तब्दीलियां करनी है हम देखेंगे। लेकिन ना इसकी कोई प्रॉपर चेकिंग हुई, ना इसका कोई फीडबैक मिलता था, ना कोई रिजल्ट मिलता था। इस वजह से करके ये ज्यादा इफेक्टिव ना हुआ। फिर उसके बाद जो है वो हमारे जो नई गवर्नमेंट आई, तो सिकंदर साहब आए। उन्होंने अभी तक उसी तरह, पहले एलएस से चलता रहा, वो उसको पोस्टपोन कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम दोबारा से इसको जो है ना पूरे एक एग्जाम जिस तरह पहले लेते थे हम उस तरह लेंगे। तो ये देखते हैं कि वो अभी इसको क्या करते हैं। यही 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने, अच्छा गवर्नमेंट 2024 में इस इदारे को ना मर्ज कर दिया, तीन इदारे मिला के एक इदारा बना दिया। यानी पीईसी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, क्यूएईडी कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, पीसीटीबी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड जो किताबें लिखता है, किताबों को जो है प्रिंटिंग करना, उसको जो है बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये वो इदारा है। इन तीनों इदारों को, और ये क्वाड जो है, ये कैद ये टीचर ट्रेनिंग करवाता है, इन तीनों इदारों को मिला के पंजाब ने में बना दिया पैक्टा, पंजाब एजुकेशन कमीशन एंड टेक्स्ट बुक अथॉरिटी। ये दो जो पिछले साल ही किया गया है। तो इन तीनों इदारों को अब इस वक्त पीसी अलग से एक इदारा नहीं है, बल्कि वो पैक्टा के अंदर जो है वो जम हो चुका हुआ है। इसके बाद है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन। 1959 के अंदर सजेशन दी गई, 1962 के अंदर पहली दफा जो है वो बोर्ड जो बनाया गया, और उसके बाद ये हर डिवीजन लेवल पे इसका जो है वो इसको फैलाया गया। और इस वक्त पंजाब के अंदर सिर्फ 9 बोर्ड हैं। इसी तरह हर अदर प्रोविंस के अंदर भी जो है वो उनका हर हर डिवीजन के अंदर एक एक बोर्ड कायम है। इस बोर्ड का काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है 9th 10th और 11th 12th के एग्जाम को कंडक्ट करवाना। इन स्टूडेंट, पहले तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों को प्रूव करना कि कौन कौन जो है वो इम्तिहान दिलवा सकते हैं, कौन रिकॉग्नाइज इदारे हैं। फिर उनके स्टूडेंट की इनरोलमेंट करना, उनको इम्तिहान लेना, उनके पेपर चेक करना, उनको डिग्री जो है वो इशू करना, उनकी डिग्री की बाद में वेरिफिकेशन करना। तो ये सारे काम जो है ना वो ये बोर्ड कर रहा होता है, और इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर सिस्टमेटिक वे से ये पेपर जो है कंडक्ट करवाता है, सिक्रेसी रखता है। उसके बाद थर्ड इदारा जो हम बात कर रहे थे, कायदे आजम अकेडमी। कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट पंजाब का एक इदारा है, जिसके अंदर जो है ना टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इन टीचर्स जो इस तरह जो बीएड वगैरह है, मेड क्वालिटी की एजुकेशन पेडागोजी पढ़ाना सिखाना, ये वाला इस काम का काम है। और इसका काम जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को जो है वो बेहतर करना है पंजाब के अंदर। इसका पुराना नाम डीएसडी था, 2002 के अंदर इसका नाम रखा गया था डीएसडी, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट।
और 2002 से ये अभी तक चलता आ रहा था। 2000 जो है वो 17 के अंदर जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और नाम चेंज करके कैद कर दिया गया था, कैडेज्म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट 2017 के अंदर गया, यानी 2002 के अंदर डीएफडी था, फिर उसी का नाम, इसका हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर है, और ये प्रोविजनल बेस है। ये अब तक ये 2000 जो है वो 22 की रिपोर्ट मैंने पेश की है। अब तक तकरीबन कोई 5-6 लाख टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं, 17,000 मास्टर ट्रेनर अंडर इनके काम कर रहे हैं। इनके काम वो टीचर्स को ट्रेन करना है। इसका जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है अपने सूबे के लेवल, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कोर्स कोऑर्डिनेटर, रीजनल प्रोग्राम मैनेजर एंड अदर, ये नहीं, इनकी हायरार्की इस तरह करके चलती है। इसका बेसिकली जो है वो फॉर एवरी ट्रेनिंग फर्स्ट ट्रेन, पहले जो कोई भी ट्रेनिंग देती होती है ना, लीड ट्रेनर तैयार करते हैं। लीड ट्रेनर फॉरेन से ट्रेन हो गए, या बहुत एक्सपर्ट टॉप की जो होते हैं ना ट्रेनर होते हैं, उन्हें लीड ट्रेनर बोलते हैं। वो फिर नीचे ट्रेनर को तैयार करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्लस्टर लेवल पे, उसे मास्टर ट्रेनर बोलते हैं। मास्टर ट्रेनर जो है ना वो आगे फिर टीचर्स को ट्रेन कर रहे होते थे। बहुत सी ट्रेनिंग जिन्होंने करवाई हैं, जिसमें सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने से पहले ट्रेनिंग हुई, नाज़ा कुरान की ट्रेनिंग होती है, पीली ट्रेनिंग डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए उसकी ट्रेनिंग होती रही है। पीएलटी प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग, जब एक स्किल से अगले स्किल में जाता है तो उसका जो ट्रेनिंग होती है वो, जब कोई नई भर्ती होता है तो उसका जो ट्रेनिंग होती है वो। इसी तरह ईसी छोटे बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग, वो आईटीएसपी, ये एक ऐप टाइप है वो वाला। आईएएसपी ये भी एक जो इवनिंग में स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं डबल शिफ्ट में, उनके लिए। इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड, ये बहुत सी ट्रेनिंग बैक वक्त इनके यहाँ चल रही है। इसके इनकी अदर प्रोजेक्ट भी हैं। ये सबक फाउंडेशन के ऊपर ना इनकी तमाम जो टेक्स्ट बुक है उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस, और उनकी जो है वो बुक्स, वो सारा कुछ मौजूद है। इसी तरह एक ई लर्न पंजाब का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर सारी चीजें मौजूद हैं। पंजाब स्कूल सिस जो है वो, ये भी इन्हीं का है। ये सिस है, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तमाम स्कूलों की जो इन्वेंटरी वगैरह सब कुछ है वो है। वीमो लैब वीडियोस, इसके अंदर भी इसी सब्जेक्ट की वीडियोस वगैरह होती हैं। ये सारे भी इसी के कैद के अंदर चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद हमारा आता है न्यू डील। न्यू डील 2018 से 23 तक ना ये दी थी इसने, इमरान खान की गवर्नमेंट में बुजदार ने अपना 100 साल जो प्लान था उसके अंदर जो है वो न्यू डील की बात की थी। और न्यू डील का पर्पज बेसिकली क्या था कि ये जो है ना, मतलब एक बेसिकली तो ये तो थी उनकी एक कि हम ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इनका पर्पज यही था कि एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर किया जाए। 5वीं और 8वीं के एग्जाम को इन्होंने खत्म कर दिया था, स्क्रैप एंड कर दिया, खत्म कर दिया था। इन्होंने स्टैंडर्ड स्कूलों को स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश की, अच्छे काबिल प्रिंसिपल को फोकस करने के बारे में कहा। और इस तरह शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म जो गवर्नमेंट के गोल्स होंगे जो उनके बारे में इन्होंने बात की। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, जो यूथ है उसको अल्लामा इकबाल की फिलासफी से आगाह किया जाए। नया एजुकेशन सिस्टम बनाना, पंजाब एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट जो है इसको दोबारा रिस्ट्रक्ट करना, उसकी नई हायरार्की चेंज करना, और बेटर फैसिलिटीज, स्टूडेंट को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लिटरेसी स्किल डेवलप करना, इनोवेशन क्रिएटिविटी लेके आना, रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर काम करना। यानी मुख्तलिफ ये चीज़ें थी जिसके अंदर ना 100 साल प्लान के अंदर जो है वो बातें की गई थी। 2018 से 2023 का जो था वो वाली है, ठीक है। इसके बाद है लीव टाइप्स एंड रूल्स, कितनी हमारे पास जो है लीव्स होती हैं। बेसिकली हमारे पास जो सबसे पहले लीव के सिविल राइट ये आए थे 1955, फिर 78, फिर रिवाइज होकर अब तक 1981 वाले लीव रूल ही चल रहे हैं। तो बेसिकली लीव रूल क्या, 1971 सिविल सर्विस एक्ट रूल 18 कहता है कि लीव कांट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, हाउएवर इट कांट बी रिफ्यूज्ड एज ए मैटर ऑफ रूटीन। कहते हैं कि जो लीव है ना, ये किसी शख्स का हक नहीं है, और ये किसी शख्स का लीव जो है ये किसी शख्स की मैटर ऑफ रूटीन भी नहीं, यानी कि इसको रिजेक्ट कर, इसका किसी शख्स का हक भी नहीं। मिसाल में मैं लीव के लिए अप्लाई करूँ और मैं कहूँ कि हर सूरत में लीव अप्रूव होनी चाहिए, लीव अप्रूव होने के अंदर मैं केस कर दूंगा। और इसी तरह कोई ये भी नहीं कह सकता कि लीव जो है ना वो कोई हेडमास्टर जो अपनी मर्जी से लीव को रिफ्यूज कर दे, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगी। लीव ना तो रिफ्यूज की जा सकती है और ना हर एक की लीव को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो लीव आती है, जो जिसको थोड़ी समझ भी नहीं आती, वो है अर्नड लीव। हमारे पास ये अर्नड लीव जो होती है ना, ये जो हम वोकेशन डिपार्टमेंट के, हमें साल महीने की एक छुट्टी, साल की 12 छुट्टियां हमें होती हैं, अर्नड लीव होती हैं। तो साल की 12, इसी तरह हमारी 30 साल बाद तकरीबन 360 के करीब जो है ना हमारी लीव बन जाती हैं। ये जो 360 लीव होती है ना, ये जब हम एलपीआर पे जाते हैं तो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, उस वक्त हम ये 360 छुट्टियां ले लेते हैं, या 360 छुट्टियों के पैसे ले लेते होते हैं।
360 छुट्टियां, ये 360 छुट्टियों के हम जो है उस वक्त पैसे ले लिए करते हैं, तो इसे हम जो है वो अर्नड लीव, यानी या समटाइम ये समझें कि अगर आपको कैजुअल लीव आपकी खत्म हो गई है या आपको लीव लेनी है और आप को लीव मिल नहीं रही, तो अर्नड लीव ऐसी है जो आपका हक है, यानी इसकी ये आपका हक है, आप ये लीव ले सकते हैं, और अगर नहीं लेंगे तो पैसे मिलेंगे, लीव ले लेंगे फिर डिडक्ट हो जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे। इसी नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट जो जिनको छुट्टियां नहीं होती गर्मी की, उनकी 4 होती हैं। और ये वाली जो लीव होती हैं वो हमें जो है वो वैसे फुल पे के अंदर जो है वो मिल रही होती है, रेगुलर सर्विस होती है, यानी ये पूरी सर्विस के दौरान हम ले सकते हैं। 12 होती हैं साल के अंदर, 30 सालों में तकरीबन 360 बन गई। और ये जो है ना, अगर कोई शख्स नहीं ले, जैसे हमारी कैजुअल लीव होती है ना, महीने में 2 लेती हैं, अगर वो महीने में नहीं लूंगा तो वो किस्म की ज़ाया हो जाएंगी, लेकिन जो ये वाली लीव है ना, ये ज़ाया नहीं होती। इसको जो है लीव इनकैशमेंट या एलपी, जब हम रिटायरमेंट से पहले इसको कैश करवा लेते हैं, और अगर वह ऑफिसर हमें लीव नहीं देता तो हम उस वक्त ये वाली लीव ले लेते होते हैं। जब कभी हमें इमरजेंसी हो तो हम ये वाली लीव अवेल कर सकते हैं। कैजुअल लीव ये हमारी महीने की 2 है, साल की हमारी 25 है, ये हम ले सकते हैं अपनी जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है अर्जेंट वीसा वर्क के नाम पे। और ये हम ना एक टाइम में 10 भी ले सकते हैं, यानी टोटल 25 है ना साल की। तो अगर हम अपने बॉस से कहें कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो बॉस जो है जिसको इख्तियारात है ना, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब सर है वो आपको 10 भी दे सकते हैं, 15 तक आपको लीव जो है वो मिल सकती हैं। ये एक स्टेशन लीव होती है, यानी इसके अंदर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकते, आपने रहना उसी एरिया के अंदर ही होता है। और ये भी टीचर का राइट नहीं है, ये अर्न लीव तो राइट था, ये राइट नहीं है, इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। लीव ऑन फुल पे हाफ पे ये हमारी होती है, इसको आप ये वाला इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो बात यहाँ पे लिखी हुई है ना ये वाली इम्प्लीमेंट नहीं होती। मतलब लीव ऑन फुल पे हाफ पे से मुराद ये है कि आप मेडिकल लेते हैं ना, तो आपको मेडिकल 3 से 1 साल तक का मेडिकल आपको मिल जाया करता है विद पे के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 180 डेज विदाउट पे, ऐसी चीजें कोई नहीं चलती, बदल में उन्होंने लिखा हुआ है हमें बगैर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के हमें मेडिकल लीव नहीं मिलती। और अगर किसी की जो है वो 10 साल सर्विस है तो वो 5 साल जो है छुट्टी ले सकता है, लेकिन वो छुट्टी विदाउट पे होगी, वो छुट्टी फ्री नहीं होगी, यानी विद पे नहीं होगी, विदाउट पे होगी। ठीक है, और 365 डेज हम अपनी सर्विस के अंदर जो है वो मेडिकल लीव ले सकते हैं विद फुल पे। और फुल पे जो है इसको हम हाफ पे में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वो हम उधर से कम हो जाएंगे, इधर से हम हाफ पे कर रहे होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वो होती है कि जो हम ना बैठ जाते हैं 2 साल 5 साल सर्विस होने के बाद, 2 साल 10 साल सर्विस के बाद हम लोग जो छुट्टी ले लेते हैं पढ़ने के लिए, बैठ जाने के लिए, तो इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोलते हैं। एक्स पाकिस्तान लीव भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जो बैठ जाना चाहते हैं किसी, और ये हमारी ना अगले दिन की बात है, मैं दफ्तर में बैठा था तो किसी की लीव आई, तो उसमें ना वो चूंकि लीव जो हमारी होती है ना, जो हम हैं हमारी सर्विस बुक मेंटेन होती है अकाउंट ऑफिस में, जो 17 स्केल के, 17 से अबव। तो उसके अंदर ये होता है कि पाकिस्तान से बाहर हम अगर जा रहे हैं, हमारी कोई उनकी थी 3 साल के करीब जो है ना लीव हमें मिल सकती है, 3 साल या जैसे 3 साल 4 साल लीव मिल सकते हैं, लोग पीएचडी के लिए भी तो जाते हैं। तो इतनी लीव में से हमारी कुछ लीव होती है तकरीबन 365 दिन या 1 साल की, जो विद पे में मिलती है, बाकी विदाउट पे मिलती हैं। तो वो अकाउंट ऑफिस के अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, वो डिडक्शन हो जाती है कि इतने दिनों की ऑलरेडी लीव ले चुके हैं। जैसे आप ये कि मैटरनिटी लीव का रिकॉर्ड, ये सारे अकाउंट ऑफिस के अंदर ये रिकॉर्ड सेव होते हैं, हम जो गजटेड है हमारी वहाँ पे एंट्री होती है। स्पेशल इज्जत लीव ये जो हमारी वो इद्दत होती है, जो मतलब किसी का हस्बैंड फौत हो जाए तो 4 माह 10 दिन की जो उन्हें जो है वो लीव मिलती है, उससे इद्दत लीव बोलती हैं। रिक्रिएशन लीव यानी ये 15 दिन की लीव होती है, नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, कि वो जो है अपना कभी घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो 15 दिन की छुट्टी ले। जो वेकेशन डिपार्टमेंट हम है ना, तो हमें ऑलरेडी गर्मी की छुट्टियां होती है, तो हम गर्मी की छुट्टी में घूम फिर सकते हैं, हमें जो है वो रिक्रिएशन लीव नहीं मिलती। मेटर्निटी लीव जो है वो फीमेल के लिए होती है, सर्विस में 3 दफा होती है, और 90 दिन के लिए होती है। 3 महीने के लिए सर्विस में 3 दफा हो सकती है। और ये फुल पे के साथ मिलती है, ये किसी भी फीमेल का जो बच्चा पैदा होता है। पेटर्निटी लीव फादर को 7 दिन की छुट्टी मिलती है, और ये भी जो है वो लीव अकाउंट से डिडक्ट
नहीं होती, लेकिन ये पेटर्निटी लीव अलग से एक मुकर्रर की हुई लीव है जो उनको मिल सकती हैं, और ये इसके सर्विस बुक के अंदर मेंशन होता है कि फलां ने पेटर्निटी लीव ली है। एलपीआर लीव प्रिपरेटरी फॉर रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट से पहले हम लोग 365 डेज, एक साल की छुट्टी लेते हैं, जो मैंने बताया था अर्न लीव से इकट्ठा हुआ था, तो उसे हम बोलते हैं। 60 साल की अगर हम एज के अंदर देते हैं तो एनुएशन रिटायरमेंट होती है, और 30 साल के अंदर होता है पहले। और इसके लिए 30 साल सर्विस और 60 साल एज रिक्वायर है प्रिपरेटरी एलपीआर लेने के लिए। अच्छा, इसके बाद आता स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल के अंदर जितने हमारे रजिस्टर होते हैं ना, उनको हम रिकॉर्ड के तौर पे देख रहे होते हैं। द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, वो जो हेड है इदारे का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन करे। और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड रिकॉर्ड शुड बी रेडली अवेलेबल, कि वो तमाम रिकॉर्ड हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। और इट शुड बी अवेलेबल इन द फॉर्म बिटवीन को, जिस तरह चाहिए होता है उसी तरह होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। और रिकॉर्ड जो है वो डिस्पोज नहीं करना चाहिए सिवाय चंद के जिनको डिस्पोज करना ज़रूरी हो। और रिकॉर्ड में भी क्लासिफाई अंडर डिफरेंट रेलिवेंट कैटेगरीज, डिपार्ट बहुत सी कैटेगरीज होती हैं रिकॉर्ड के अंदर। अब इसके अंदर हमारे रजिस्टर बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? अच्छा, ये ना 42 आर्टिकल है, उसके अंदर ना प्रॉपर ये पंजाब एजुकेशन कोड के अंदर ये मेंशन है कि कौन कौन से काम के लिए कौन कौन सा रजिस्टर मुकर्रर है। एक होता है पंजाब एजुकेशन कोड। पंजाब एजुकेशन कोड एजुकेशन के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना, यानी जो हमारे अपने डिपार्टमेंट के, वो एक किताब की सूरत के अंदर वो हमारे जो है ना हर स्कूल हर कॉलेज के अंदर मौजूद होनी चाहिए, कि जिसके अंदर हमारे पास जो स्टेट्स के लॉज हैं, छुट्टियां देने के हवाले से, रिकॉर्ड के हवाले से, जो जिम्मेदारियां हैं, फलां ये काम कर, ये सारी चीजें उसके अंदर पंजाब एजुकेशन कोड के अंदर मेंशन होती है। आर्डर बुक ये होती है कि जैसे ना हमारा प्रिंसिपल जो है वो एक किताब के अंदर लिख देता है कि फलां बंदा ये काम करेगा, फलां की ये ड्यूटी है, यानी वो एक आर्डर हमें करता है, और आर्डर उस किताब के अंदर कॉपी के अंदर लिख लेता है और हमसे साइन करवा लेता है ताकि हमें पता चल जाए। और वो लॉग बुक होती है कि जब कोई हमारा जो है ना वो हमारे अपने डिपार्टमेंट का कोई बंदा, हमारे डिपार्टमेंट का कोई बंदा, कोई अफसर आके हमारे इदारे को चेक करता है, तो वो जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर लिखता है अपने जो उसके ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो कुछ रिमार्क्स होते हैं, रिपोर्टिंग ओपिनियन होती है, वो वहाँ पे लिखता है। तो यानी लॉग बुक बेसिकली अपने इदारे का ही बंदा होता है, और वो वहाँ पे आके जो है ना वो जो चीज़ें वहाँ से फील करता है वो उसको इसके अंदर मेंशन करता है। विजिटर बुक, जो हमारे पास कोई मेहमान आता है ना, कोई अदर डिपार्टमेंट का बंदा आ गया, कोई मेहमान आ गया, तो वो विजिटर बुक जो है उसके अंदर अपने साइन, अपने क्रेडेंशियल, अपनी सारी बातें जो है उसके अंदर लिखता है। प्रॉपर्टी रजिस्टर, इदारे के अंदर जितनी भी इदारे की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने एसेट्स हैं, रजिस्टर, चेयर, कुर्सियाँ, फलां जो जो चीज़ें हैं, वो सारी इसके अंदर होती हैं। और ये हर साल जो है ना वो 1 जुलाई को, 30 जून को जो है ना हर साल ये रिकॉर्ड वेरीफाई होता है। होता कोई है, बस ये रूल के अंदर लिखा हुआ है। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक जो हमने दोबारा इसकी इसकी इंस्पेक्शन होती है कि क्या कुछ मौजूद है, क्या चीज़ें टूटी हुई हैं, क्या कैसी हैं, ये सारी चीज़ें दोबारा हम देखते हैं। क्रॉस रजिस्टर, खत और किताबत वाला रजिस्टर, डायरी डिस्पैच रजिस्टर, जब हम कोई भी खत कहीं से कोई चीज डाक वसूल करते हैं तो तब एंट्री, जब कोई जाती है इदारे से तब एंट्री। कैश बुक रजिस्टर, जिसके अंदर हम कैश एक्सपेंडिचर और यानी जितनी हमारी इनकमिंग रकम है और जितनी हमारे से जा रही है, वो सारी चीज़ इसको मेंशन करते हैं। और डीडीओ मैनेज करता है, डीडीओ पावर, ड्रैग एंड डिस्पर्सिंग पावर, ये जैसे प्रिंसिपल के पास है, जिसके पास है, ये वो करता है। एक्वेंटेंस रूल के अंदर ना तनख्वाहें जो है ना हमारी, उनको जो है ना जब तनख्वाहें मैनुअली आया करती थी ना बैंक के अलावा, तो क्लर्क लेके आता था और वहां लिखता था, हर एक बंदे से साइन लेता था उनको, तो इसे एक्वेंटेंस रोल बोलते हैं। कंटीजेंट रजिस्टर, वो चीजें जो हमारी कंज्यूमेबल होती हैं, अखबार हो गया, बर्फ हो गई, कोई वो चीजें जो हम लेते हैं और वो एसेट के अंदर शामिल नहीं है, वो पिघल जाती हैं, यानी बर्फ, वो न्यूज़पेपर अगले दिन खत्म हो जाता है, तो ऐसी चीजें, या किसी को हमने रिफ्रेशमेंट दी है, वो चीजें जो कंज्यूम हो जाती हैं, जो स्टॉक के अंदर शामिल नहीं की जा सकती, उसे कंटीजेंट स्टॉक बोलते हैं। सर्कुलर फायर रजिस्टर, जब हम कोई लेटर, कोई बात या एक पैगाम उससे लिखा है कि कल से छुट्टियां हो रही हैं, आपने फला दिन को आना है, अब प्रिंसिपल कहता है जाओ सारे स्टाफ से साइन करवा के, ताकि सभी को ये चीजें पता चल जाए, इसे सर्कुलर फायर रजिस्टर बोलते हैं। मूवमेंट रजिस्टर, जब कोई शख्स टीचिंग फैकल्टी वहाँ का अपने इदारे से कुछ टाइम के लिए बैठ जाना चाहे, तो वो मूवमेंट रजिस्टर के अंदर इंदराज करके जाता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं इतने टाइम तक आ जाऊंगा, लेकिन ये मना किया हुआ है, अब ये नहीं होता।
टीचर अटेंडेंस उस्ताद की हाजिरी लगती है, स्टूडेंट अटेंडेंस या स्टूडेंट की हाजिरी लगती है, लीव रजिस्टर जहाँ पे हमारी लीव मेंशन होती है, कैजुअल लीव महीने की 25 है और वो जो महीने की 12 है अर्नड लीव, तो ये वाली लीव जो है वो जो लेगा वो उसके अंदर प्रॉपर मेंशन होगी। कैजुअल लीव रजिस्टर बदल हमारी ये आम रूटीन के अंदर जो है वो, और तो ये कैजुअल लीव रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है। पे रोल्स वगैरह जो हमारी तनख्वाहें वगैरह होते हैं उसका एक लेजर सा होता है, वो उसके अंदर मेंशन होती है। ये अकाउंट ऑफिस के लिए है। जीपी फंड रजिस्टर ये भी अकाउंट ऑफिस के लिए है। एफटीएफ रजिस्टर जो है ना ये फरोग तलीम फंड, ये रजिस्टर स्कूलों के अंदर होता है। जो 20-20 रुपए रकम इकट्ठी होती है ना, तो उसको कितने इकट्ठे हो गए और कितने लग गए उस हवाले से। नॉन सैलरी बजट गवर्नमेंट हर क्वार्टर में, हर 3 माह बाद ना स्कूलों को, कॉलेजों को एक ग्रांट देती है, वो ग्रांट इनके अंदर लिखी जाती है। तो ये वाली जो है ना वो नॉन सैलरी बजट के अंदर एडमिशन एंड विथड्रॉवल रजिस्टर, तो ऑल न्यू एडमिशन एंड ऑल लिविंग स्टूडेंट रिकॉर्ड इनका। तो जो एडमिशन है इसे नकल दाखिल खाने रजिस्टर, तमाम आने वाले स्टूडेंट तमाम जाने वाले रिकॉर्ड इसके अंदर होता है। कंडक्ट रजिस्टर जिसमें बच्चे का बिहेवियर लिखा जाता है कि बच्चे जो है कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका मेरिट डीमेरिट वगैरह, जो बातें उनकी हम अच्छी फील करते हैं वो उसके अंदर लिखते होते हैं। ये था हमारा। तो एजुकेशन कोड भी कर लेते हैं, ये बल्कि बस करते हैं, एजुकेशन कोड कल करते हैं, ठीक है। और पानी पीने था, बहुत प्यास लग रही है। ठीक है सर, ये कुछ ऐसे बातें थी, बड़ी आसान सी थी। जस्ट इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक दफ़ा, बारहा पढ़ाई हुई है। तो जो इसके अंदर आपकी जिस चीज़ की समझ ना आए पूछ लीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।